हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोमा में क्या होता है? आखिर कोमा को नर्क के समान क्यों इमेजिन किया जाता है? हाँ दोस्तों, दुख की बात तो यह है कि कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ही नर्क को देखा है। जो लौटकर वापस आए हैं वहाँ के किस्से सुनाने। मार्टिन पिस्टोरियस साउथ अफ्रीका में रहने वाला एक 12 साल का बच्चा था। उसकी ज़िंदगी काफ़ी खुशी से गुजर रही थी। जनवरी 1988 में उसके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन जब मार्टिन स्कूल से वापस आ रहा था, तब उसने बताया कि उसके गले में थोड़ी सी खरांश है, जो सुनने में इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन दुख की बात यह थी कि उस दिन के बाद मार्टिन कभी वापस स्कूल नहीं जाने वाला था। महीने भर में ही उसकी हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। कुछ ही दिनों के बाद उसका शरीर उस पर से नियंत्रण खत्म हो गया और इसके साथ साथ मानसिक रूप में सोचने समझने की क्षमता और यहाँ तक याददाश्त भी कमज़ोर हो गई। और इससे पहले कि किसी को पता चलता, वह कोमा में चला गया था। अब इस बीमारी की क्या वजह थी, यह तो आज तक किसी को पता नहीं चल पाई, लेकिन डॉक्टर्स का यह मानना था कि उसे क्रिप्टोकोकिल या फिर सेरेब्रल हो सकता है, क्योंकि उसे यह बीमारी पहले भी हो चुकी थी, पर अब बहुत लेट हो चुका था और उसके अब ठीक कराने के लिए डॉक्टर्स के पास कोई तरीका नहीं था। सारे इलाज फेल होने के बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और उनके माता पिता को बताया गया कि आप भगवान या फिर कोई चमत्कार ही उसके बच्चे को बचा सकता है। मार्टिन पूरी बाहरी दुनिया से संबंध तोड़ चुका था और वह सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह था। उसके ठीक होने की संभावना न के बराबर थी। सब लोग उसके ठीक होने की कामना कर रहे थे, लेकिन वह ठीक अब कितने समय बाद होगा या फिर कभी हो भी, यह कोई नहीं बता सकता था। आंकड़ों के मुताबिक कोमा में जाने के बाद लगभग 58% लोग कभी वापस जिंदा नहीं हो पाते और उनमें से भी 4 दिन कोमा में रहने के बाद जिंदा हो पाने या होश में आने के चांस सिर्फ 7% बचते हैं, जो 2 हफ्तों के बाद सिर्फ 2% हो जाएगा। इंसान के पास ज़्यादा समय नहीं होता कोमा से लड़कर बाहर निकल पाने के लिए, लेकिन यह काफ़ी चौंकाने वाली बातें थी कि मार्टिन आंकड़ों को चुनौती देते हुए काफ़ी लंबे समय तक जिंदा रहा और साथ ही उसके वापस लौटने की उम्मीद भी। क्या थी कि यह वास्तविकता जिसने मार्टिन जी रहा था, क्या वह असली ज़िंदगी थी? 10 साल से भी ज़्यादा समय मार्टिन ने घर पर बिताया, एक जिंदा लाश की तरह। अब तक सब यह मान चुके थे कि बस खत्म, अब कोई उम्मीद नहीं बची। मार्टिन की माँ भी भावुक होकर उसके सामने रोते हुए कहती है कि मार्टिन को इस दर्द से आज़ादी मिल जाए, लेकिन एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। 25 साल की उम्र में मार्टिन को होश आ चुका था। उस दिन सभी खुशी के आंसू रोए, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मार्टिन ने होश में आते ही जो कहा वह सुनकर सबके होश उड़ गए।
आखिर 10 साल तक की सच्चाई बताने वाला था। मार्टिन के मुताबिक कोमा में जाने के बाद कुछ ही साल बाद वह होश में आ गया। उसे पता चलने लग गया था कि क्या क्या हो रहा है आसपास, लेकिन उसका शरीर बेजान पड़ा था। वह सबकी बातें सुन तो सकता था, लेकिन कुछ भी बोल नहीं सकता। बिल्कुल किसी भूत की तरह वह एक ऐसी राक्षसी दुनिया में कैद हो गया था जहां से वापस आना नामुमकिन था। उसने कहा कि जिस दिन उसे यह बात का एहसास हुआ कि अब वह दुनिया को इसी तरह ही देख और महसूस कर पाएगा, उसे बहुत दर्द हुआ। वह अंदर से बिल्कुल सामान्य, लेकिन यह बात कैसे बाहर पहुंचाई जाए कि वह ठीक हो गया है, जब वह अपनी एक उंगली ना उठा सके। अपनी पूरी जिंदगी एक लाश की तरह जीने के अलावा और कोई भविष्य नहीं दिखता। उससे भी दुखद बात यह है कि उसे अपनी माँ के रोने की आवाज़ भी सुनाई देती और वह उन्हें यह कहते हुए भी सुन सकता था कि अच्छा होता कि अगर ये सब कुछ यहीं ख़त्म हो जाए। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या बीत रही होगी मार्टिन पर उस वक्त, लेकिन वह अपनी माँ को समझ सकता था कि यह सब उसका भले के लिए ही सोच रही थी। लेकिन मार्टिन के पिता शायद एक ऐसे इंसान थे जिन्हें अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। वह हर रोज़ उसे कहता था, अपने हाथों से खाना खिलाते और उसके शरीर की मसाज करते थे ताकि वह स्वस्थ रह सके। अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए मार्टिन अपने दिमाग में ही सारे पहेलियाँ सुलझाया करता था। मार्टिन ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया था कि यह ही अब उसकी दुनिया है। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि इसी परिस्थिति में अगर कोई भी सामान्य इंसान अपने आप को ही खो बैठेगा और शायद फिर से पागल हो जाए, लेकिन उसने हिम्मत बनाए रखी और आखिर में उसे यही हिम्मत ने सफलता दी। उस दिन सब कुछ बदल गया जब मार्टिन ने अपनी आंखों से ही यह जताने की कोशिश की कि वह होश में आ चुका है। और खुशकिस्मती की बात यह थी कि उस पर गौर भी किया गया। उसके बाद उसे तुरंत एक स्पेशल सेंटर ले जाया गया, जहां पर उस पे कुछ टेस्ट किए गए, यह जानने के लिए कि वह असल में सचेत है या फिर सारे इत्तेफाक है। और सारे टेस्ट पास होने के बाद सबको मालूम पड़ गया कि वह आखिर सच्चाई ही है। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जिससे मार्टिन से बात कर सके, और इतना ही नहीं, जैसे ही उसके बात करने की काबिलियत आ गई, उसने कॉलेज की डिग्री तक ले ली और जल्द ही मार्टिन का पूरा शरीर काम करने लगा। उसने अपनी बहन की एक दोस्त से शादी कर ली। उसके बाद 2011 में उसने एक बुक भी पोस्ट की, गोस्ट बॉय के नाम से, जिससे उसने सारे अनुभव शेयर किए और बताया कि कैसे वह एक ऐसी दुनिया में कैद था जहां कोई भी व्यक्ति नहीं जाना चाहेगा। मार्टिन ने यह साबित कर दिया कि उम्मीद, निश्चयता और मेहनत से ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।